नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूबी टेक ज्ञान में। हमारा आज का टॉपिक है आईआरसीटीसी की आईडी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मेनली आईआरसीटीसी की आईडी हम इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि हम इस सुविधा को अपने घर में बैठे हुए कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। अगर हम टिकट बुक करने जाते हैं तो मेन हमारा क्या सबसे ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। स्टेशन पे गए, विंडो में लाइन में लगे ताकि हमें टिकट मिल जाए, और रेलवे की इंक्वायरीज भी करने के लिए हमको स्टेशन भी पे जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि हमारे पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, जिससे कि हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन से या विंडोज़ पे आप जाकर के आप उसको देख सकते हो। ये सुविधा बहुत ही अच्छी है लोगों के लिए, ऑनलाइन माध्यम के लिए जो भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो आईआरसीटीसी की एक आईडी ऐसी आईडी है कि आपको ये हर एक इंसान को दे सकती है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई इसको मिलेगी इसको नहीं मिलेगी। आईआरसीटीसी की आईडी बनाने के लिए आपको एक ईमेल आईडी प्लस आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर फ्रेश होना चाहिए। ये किसी भी आईडी से, किसी भी आईआरसीटीसी के अकाउंट से पहले लिंक ना हो। अगर लिंक है तो डिलिंक होना चाहिए, ताकि आपको न्यू यूज़र आईडी और क्रिएट पासवर्ड के लिए इसमें ऑप्शन मिल सके। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज है या कोई प्रॉब्लम आ रही है आप आईआरसीटीसी की आईडी क्रिएट करने में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो मेन पॉइंट हमारा आता है आईआरसीटीसी की आईडी कि क्योंकि आईआरसीटीसी की आईडी हर एक इंसान से नहीं बनती है। आईआरसीटीसी की आईडी में भी जो कि है दो तरीके होते हैं, एक होता है बिजनेस, एक होता है नॉर्मल। जो हम नॉर्मल हम यूज़ करते हैं उस आईडी की बात करें, क्योंकि बिजनेस वो होता है जो शॉपकीपर्स यूज़ करते हैं, परंतु हमें जो कि अभी फ़िलहाल हम अपना यूज़ करेंगे आपको आईआरसीटीसी की आईडी रिटेल में, जो कस्टमर यूज़ हर कोई करता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आईआरसीटीसी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। प्ले स्टोर पे जाएंगे आप और अपना प्ले स्टोर ओपन कीजिए। सर्च बार पे टाइप कीजिए आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट। आप अगर आईआरसीटीसी की कनेक्ट लिखते हैं तो आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट की वेबसाइट पर ही आपको ले जाएगा और आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। कुछ टाइम देगा आपसे डाउनलोड होने में। अगर आपका नेट सुपर फास्ट है, वाईफाई ज़्यादा हाई स्पीड है, तो आपको जल्दी हो जाएगा। अगर मैं फ़िलहाल 4G सिम कार्ड से यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ी नेट की स्पीड स्लो है, बट जल्द से जल्द डाउनलोड हो जाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन ध्यान रखिएगा, जो आपकी आईआरसीटीसी की एप्लीकेशन है वो रेल कनेक्ट की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कोई दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और उसमें टिकट बुक करोगे तो नहीं होगा। फिर आप कमेंट्स में कहोगे कि भैया हमसे टिकट नहीं हो रहा है या आईआरसीटी का एप्लीकेशन नहीं ओपन हो रहा है। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ केयरफुली ध्यान से देखिए। जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक हम वेट कर सकते हैं। हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। ये हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, अलाउ हमने कर दिया है। वैलिडिटिंग, यहाँ पर अलर्ट आ रहा है आपको कि भी कोविड-19 का जो दौर चल रहा था उसमें आपको ब्लैंकेट वगैरह नहीं दी जाएगी, तो आपने इसको रीड करके ओके कर देना है। यहाँ पर आपके आता है लॉगिन। लॉगिन पे आपने क्लिक किया तो रजिस्टर यूज़र। अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर अपना यूज़र आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मोबाइल नंबर, आपको पहले ही बता दिया कि मोबाइल नंबर आपके पास एक फ्रेश होना चाहिए जिसमें कि आपको याद रहे। तो इस तरीके से हमने अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल दिया है। फिर उसके बाद हम डालेंगे अपनी एक ईमेल आईडी। जो आपके पास फ्रेश ईमेल आईडी है आप वो एंटर कीजिए, और वो ध्यान रखिएगा वो सही होनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर वो टाइम पर आईआरसीटीसी वेरिफिकेशन करवाता है आपसे कि आपकी यूज़र आईडी, ईमेल आईडी आपकी वैलिड वर्किंग में है कि नहीं है। अब आपका यूज़र आईडी और आपका ईमेल आईडी आपने डाल दिया है। अब मेन आता है आपका यूज़र आईडी। यूज़र आईडी कई प्रकार के होते हैं, जैसे अपना नाम, आपने स्पेलिंग कोई साइन डाल दिया उसमें, उस तरीके से आप इसको एंटर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है अपना यूज़र आईडी, और ये अवेलेबल भी है। मेन अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है आईआरसीटीसी की एप्लीकेशन पे, क्योंकि आईआरसीटीसी के यूज़र बहुत सारे हैं।
तो आपको यूज़र आईडी ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बट मेन अपना मेन नाम लिख सकते हैं, उसके बाद आप डिजिट कोई भी डाल करके उसको नेक्स्ट बढ़ सकते हैं आगे। पासवर्ड में यहाँ पर सजेस्टेड पासवर्ड रखा गया है कि भाई आप जो कि है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए। पासवर्ड रखने के लिए आपको यहाँ पर कहा जाएगा कि आप साइन कोई भी नहीं लगाइए इसमें। अब जैसे आपने लिख दिया कि माही MAHI माही लिख करके @ नहीं लगाना है या कोई भी साइन नहीं लगाना। आप डायरेक्ट 1 2 3 6 7 9 जो भी डाल सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ पर अपना स्टेट कंट्री ढूंढ सेलेक्ट कर दिए। पेट नेम, व्हाट इज़ योर पेट नेम, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस तरीके से आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। ये सिर्फ आपके सिखाने के पर्पज़ के लिए है, तो आप अपने हिसाब से एक्चुअल करेक्ट डिटेल भरिएगा, नेम DOB जो भी है, ताकि वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो मेन हमारा आ गया है, आपने कोई जो आपको चीज़ मांगा गया आप उसको भर सकते हैं। पासवर्ड आपका जो लेंथ है वो 8 करैक्टर होना चाहिए, कम से कम 8 करैक्टर। इसमें क्या है कि दोनों मिला करके हो जाए, आपका अल्फ़ाबेटिक भी हो जाए प्लस न्यूमेरिक डिजिट भी हो जाए। तो हमने उसको ठीक कर दिया है। ठीक करके हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो कि है एड्रेस के लिए पूछा जाएगा। यूज़र रजिस्ट्रेशन कि आप जो है कहाँ से हो, आपका पिन कोड क्या है, स्टेट कोड क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपसे मांगी जा रही है। आप अपनी सारी जानकारी केयरफुली इसमें भरिए, जो एक्चुअल है आप उसको भरिए। मैं यहाँ पर टेम्प्रेरी भर रहा हूँ तो आप उसको देख सकते हो। पिन कोड की जगह पर पिन कोड डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट की जगह डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, और आपका जो सिटी है सिटी डाल दीजिए। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर आप जो आपने पहले भरा है वो यहाँ दोबारा भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेप्ट किया जाएगा आपका। जैसे रेड साइन आ रहा है, रेड साइन आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, किसी में भी कोई रेड साइन नहीं आना चाहिए। आप नेक्स्ट करेंगे, तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो कि है ये यूज़र आईडी क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं उसके बाद आपका जो यूज़र आईडी है वो तैयार हो चुका है। आपने लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक करके आपने अपना यूज़र आईडी एंटर किया और मेन आपका जो पासवर्ड है आपने वो एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद आपका पूछा जाएगा कैप्चा, आपने कैप्चा भी सही से भरना है, जो आपका कैप्चा मांगा जा रहा है। हमने कैप्चा फाइल कर दिया। फिल करने के बाद वेरीफाइंग यूज़र आ चुका है। आपका जो जनरेट पिन है, जो पिन 4 अंक का होता है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आपको बार बार आपको यही पिन यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए बी केयरफुली याद रखिए। अब यहाँ पर आता है ट्रेन। आपकी यूज़र आईडी तैयार हो चुकी है, IRCTC की आईडी। अब आप ट्रेन सर्च कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, बुकिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। सारा कुछ आपको इस एक सॉफ्टवेयर में कंप्लीट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो स्टेशन है, आपका जो डेस्टिनेशन है, जो आपका रेलवे का डेट है, सारा कुछ आप इसके थ्रू आप भर के फिल करके चेक कर सकते हैं। आपने सीखा कि कैसे आप ये अपना यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हैं और अपना लॉगिन पासवर्ड जनरेट करके IRCTC की वेबसाइट पर पोर्टल पे जाकर के आप लॉगिन एंटर कर सकते हैं और अपनी टिकट सर्च कर सकते हैं, ट्रेन की स्टेटस जान सकते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं कि क्या आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, सारी उसमें जानकारी मिल जाती है कि आपकी अपकमिंग जर्नी कौन सी है, जो आपने कर ली है जर्नी वो कौन सी है, आपकी रिफ़ंड तत्काल और नॉर्मल दोनों टिकट की बुकिंग इसमें आपकी सारी क्लियर नज़र आ जाती है। तो होप आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे नई चैनल वीडियोस के लिए आप इस वीडियो पर चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, नमस्कार।